चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और बोले थे कि फार्मूला क्या करना है, याद करना है। ठीक है, फार्मूला ये नहीं है, मान है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इधर क्या बोले थे, लिख के याद करेंगे। तो यहाँ पर देखो, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। साइन 60 कितना हो गया, √3/2। ठीक है, और साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या है कि वैल्यू बढ़ रहा है नीचे की तरफ। ठीक ना, अगर 0 से लेके 90 तक आते हैं साइन में, तो क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन वहीं कॉस में जब होगा तो 0 से 90 के बीच जब आएगा तो वैल्यू क्या होगा, कमेगा। कहने का मतलब है कि साइन 30 और कॉस 30, साइन 30 बोलेगा, साइन 30 और साइन 45 में कौन बड़ा है। तो साइन जब इधर से 0 से 90 की तरफ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा। तो मतलब जैसे इधर से ज़्यादा 90 के जो करीब होगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो इसमें से बड़ा कौन होगा, साइन 45 बड़ा होगा साइन 30 से। और फिर देखते हैं कि अगर कॉस 30 दिया हो, कॉस 30 दिया हो और कॉस 45 है, तो इसमें बोलेगा कि बड़ा कौन है, किसका वैल्यू बड़ा होगा, किसका मान बड़ा होगा। तो बोले हैं कि कॉस जैसे जैसे 90 के करीब जाएगा वैसे वैसे उसका वैल्यू कमेगा। जो यहाँ देखो, शुरू में 1 था, जैसे ही 90 के करीब आया तो 0 हो गया। और साइन में देखो, जब वो 0 था तो 0 था, जैसे ही 90 के करीब गया तो उसका वैल्यू 0 से 1 हो गया। तो 0 से 1 हो गया, बढ़ गया, और 1 से 0 हो गया, कम गया। तो वही कहने का मतलब है, साइन का वैल्यू जैसे 0 से जैसे जैसे 90 के करीब जाएगा, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बोलेगा कि बराबर किस पॉइंट पर होगा, तो जैसे यहाँ पर देखो, कॉस 45 और बोलेगा साइन 45 में कौन बड़ा है, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पर देखो, साइन 45 का वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू, दोनों का मान 1/√2 है। 1/√2 इक्वल टू 1/√2। ठीक ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में हम बताते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नावली कितना है, प्रश्नावली है 1B, ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक ना, 1B का क्वेश्चन नंबर है 3 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है कितना, कॉस 60 के बराबर होगा, उसके बाद दिया हुआ है tan 30 के बराबर होगा, tan 30 के बराबर होगा। उसके बाद दिया है कॉस 45 के बराबर होगा, उसके बाद दिया है कॉस 30 के बराबर है। देखो, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 पहले इसका वैल्यू लिख लो, कितना मान होता है, √3/2। अब इसमें से देखो, कॉस 60 कितना होता है तुम्हारा, 1/2। tan 30 कितना होता है, तो 1/√3। कॉस 45 कितना होता है, तो 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, तो ये होता है √3/2। तो ये किसके बराबर होगा, कॉस 30 के बराबर होगा। किसका, साइन 60 जो होगा कॉस 30 के बराबर होगा। ठीक ना, वैल्यू लिखेंगे, उसी के बराबर जो आएगा उसमें टिक लगा देना है।
तो ये डी नंबर जो है ये हमारा आंसर होगा, ठीक ना। और 4 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वैसा ही वैल्यू रखना है जैसे कि 1 नंबर बनाते हैं, 4 का हम बनाते हैं डी नंबर, 4 का हम बनाते हैं डी नंबर। बोला है क्या, कौन सा सत्य है, सत्य पूछा है। तो जैसे यहाँ पर साइन कितना है 30 है, इक्वल टू दिया हुआ है tan 60। तो देखो साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू tan 60 कितना होता है, तो √3। देखो ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसको ये हो गया असत्य, असत्य। अगर वही इक्वल टू आ जाता तो क्या हो जाता, सत्य हो जाता। अगर बराबर हो जाता, मानो कि 1/2 है और उसका भी वैल्यू कितना हो गया 1/2 आ गया, तो क्या होता, वो सत्य हो जाता। लेकिन ये वाला क्या है, असत्य है। यहाँ पे बोला है कौन सा कथन सत्य है चुनने के लिए 4 में। इसमें 5 क्वेश्चन है, एक हम बना दिए हैं, बाकी बाद आप 4 चेक कर लीजिएगा, जिसमें से A, B, C और E बचा। इसको आप अपने से बना के देखिएगा, इसको चेक करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये टेबल, ये टेबल याद रहेगा तो आप मैट्रिक में 5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, सबसे जो टफ लग रहा है बताते हैं। 5 का 5 भी नंबर दिया हुआ है, a/2 इक्वल टू कितना 15 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा है कॉट a का मान कितना होगा। तो यहाँ a/2 इक्वल टू 15 दिया है, मतलब यहाँ से a कितना हो जाएगा 2 × 15। इधर भाग में है, इधर जगह तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, तो 2 × 15 इक्वल टू कितना हो गया, a बराबर हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉट दिया हुआ ना, कॉट है ये, COT है कॉट। तो कॉट 30 डिग्री बराबर कितना हो, देखो यहाँ कॉट 30 डिग्री कितना है, कॉट 30 डिग्री √3 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट 30 इक्वल टू √3, इसका मान निकल गया, ठीक। और वैसा ही लिखना है, एगो दिया हुआ क्वेश्चन में tan² 60, ये क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। तो tan² 60 करने का मतलब है tan जो 60 tan से 8 कितना गया √3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अब इसका वैल्यू होगा। होल स्क्वायर करने का मतलब है क्या है कि √3 गुना √3 होगा। तो √3 गुना √3 किसी भी √a गुना √a हो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको अलग लिखना है, ठीक है ना, इसमें नहीं मिलाना। तो √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया। बाकी बात जो बचा tan 30 sin 0 cos 0 tan 45 ये सब बना लीजिएगा। जहाँ होल स्क्वायर है वहाँ पर वैल्यू पहले रखेंगे, उसके बाद फिर होल स्क्वायर करेंगे। माने कि यहाँ पर दिया है हमको, कोई दूसरा क्वेश्चन अपने से ले लेते हैं कि sin स्क्वायर कितना लेते हैं 45 डिग्री, कितना होगा बताइए। तो पहले sin कितना 45 कितना होता है, तो 45 होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ गया, नीचे लिखते हैं इसका, तो नीचे लिखते हैं तो 1/√2 गुना 1/√2, ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे, नीचे को नीचे के साथ गुना करेंगे तो 1 कितना आ गया √2 गुना √2 इक्वल टू कितना आ गया
√2 गुना √2 कितना हो गया 2। तो इसका आंसर कितना है 1/2। तो जहाँ पर साइन होल स्क्वायर हो कॉट होल स्क्वायर हो उसका वैल्यू पहले रखिए, पहले मान रखिए 45 का, उसके बाद उसको होल स्क्वायर कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। एक दिया है 6 का, एक नंबर बना देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 3 थीटा, 3 क्या है 3 थीटा इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा का मान निकाले, तो पूछ दिया है तो कॉस थीटा का मान निकाले। पहले यहाँ से थीटा निकालिए, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुना में है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90/3। तो 90/3 हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा वाला कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कॉस थीटा का जगह क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था 1/√2, 1/2 और 0, और तीसरा का में था √3/2। तो हमारा ये आंसर हो जाता। ठीक ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर होता है। करेक्ट। देखिए 3 थीटा इक्वल टू 90 दिया है, तो यहाँ ये हमको क्यों दिया है कि यहाँ से थीटा निकालिए। तो हम थीटा निकाल लिए यहाँ से, और थीटा निकालने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने का मतलब इसमें रख देंगे। तो थीटा का क्या रखें 30 रखें। तो cos 30 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है, वही √3/2 ऑप्शन में दिया हुआ है, और आंसर में लगा। ये कितना है 6 का 1 नंबर है, 6 का 1 नंबर। अब आगे देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन। 6 का हम बना लेते हैं कितना नंबर 4 नंबर, 6 का 4। तो 6 का कितना बनाएंगे 4 नंबर। चलिए 6 के 4 में बोलता है यदि tan थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का मान निकालिए। थीटा का मान क्या निकाले, जानते हैं कि tan अगर 60 डिग्री होगा तो क्या होगा √3 होगा। तो थीटा की जगह हमको क्या आ गया 60 डिग्री आके, इसमें क्या कुछ निकालना है, कुछ नहीं। इसे यहाँ पर दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0 है। तो थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, तभी तो वैल्यू साइन में 0 आएगा ना। तो थीटा 0 के लिए साइन का वैल्यू कितना होगा 0 होगा थीटा डिग्री के लिए। जैसे मानो कि एक और क्वेश्चन दे दिए कि मानो कि यहाँ दे दिए हम tan नहीं कॉस ले लेते हैं, cos 45 थीटा ना cos थीटा इक्वल टू दे दिए 1/√2 है। तो पूछेंगे थीटा बराबर क्या होगा बुआ। तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तब ना उसका वैल्यू 1/√2 होगा। तो जी सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सात नंबर में दिया हुआ है ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू है बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है कि cos अल्फा माइनस बीटा निकालिए। तो यहाँ पर cos है, अल्फा कितना दिया हुआ 60, और देखिए अल्फा और बीटा है, बीटा इक्वल टू 60। कहने का मतलब है यहाँ से अल्फा इक्वल टू भी 60 हो जाएगा
और यहाँ पर बीटा इक्वल टू भी 60 हो जाएगा। तो रख दो यहाँ वैल्यू, तो 60 माइनस 60, कॉस 60 माइनस 60 कितना हो गया 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक ना। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जिस ऑप्शन में दिया हुआ 7 में, ये कितना था 7 का 7 एक एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था 0 ए नंबर, डी नंबर 1 दिया हुआ था, सी नंबर 2 दिया हुआ था, डी नंबर कितना दिया था -1। तो आंसर कितना आया हमारा 1। तो इसमें टिक लगाएंगे। वहाँ पर क्वेश्चन में आता है घेरने वाला ऐसा, तो इसमें रंगेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 नंबर। आगे देखते हैं। चलिए 8 नंबर बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका मान 1 होगा। तो वैल्यू रख के देखिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा, जिसको जोड़ना हो उसको जोड़िएगा, उसके बाद उसमें निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे डी नंबर हम चेक कर देते हैं। डी नंबर जैसे 8 का डी नंबर हम चेक कर देते हैं। क्या पूछा है कि इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार चेक करते हैं डी नंबर को। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना 1 बटा कॉस 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है बाबू, तो होता है 1 बटा 2, गुना में क्या है तो 1 है, इसके बटा में क्या है तो कॉस 30 है। कॉस 30 को होता है 3 बटा 2, यहाँ पर √3 बटा में क्या आ गया 2 आया। तो इसको लिखेंगे 1 बटा 2, ये 2 जगह ऊपर, तो हमारा हो जाएगा क्या 1 बटा √3 गुना में क्या 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया। देख खत्म कैसे हुआ, डायरेक्ट नहीं लिखो, घबरा जाएगा। यहाँ पर हो गया ऊपर गुना ऊपर के साथ करेंगे, तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 2, तो ऊपर हो गया 2, ठीक है। और नीचे गुना नीचे के साथ 2 गुना √3, तो कितना हो गया 2√3, 2 से 2 कट गया, बचे कितना 1 बटा में √3। तो ये 1 के बराबर तो नहीं आया। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कि ऊपर 2 नीचे कैसे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एक कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट सबसे लेते पॉइंट POINT। ये देखो, मानो कि ये A है, इसके बटा में B है, इस सबके बटा में क्या है C बटा D है। तो ये क्या होगा A बटा B, जो ऊपर है ऊपर लौट जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा D और नीचे आ जाएगा C। ये पहला हो गया। और दूसरा में देखो, मानो कि हो ऊपर A है, नीचे है B बटा में क्या C, तो ये कितना हो जाएगा A गुना B बटा में C। कहने का मतलब हो गया क्या, ऊपर ना C जगह घबरा गया, A बटा में B गुना हो के ऊपर चले गए C हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। यही वाला नियम हम उसमें लगा, ये चीज चल जाता है ऊपर, ये दिमाग पहले तो गुना में जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुना में जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं तो नर्वस आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2, नीचे दिया हुआ 5 बटा में 3 है, तो ये जाएगा तो हो गया 2 गुना 3 बटा में क्या 5, तो 2 3 6, 6 बटा 5, तो यहाँ पर कितना होगा 6 बटा में 5। चलो कैसे याद होगा, एक नंबर ये 2 नंबर था, एक नंबर याद कर लेना, ये वाला और ये वाला। इसका देते एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर दिया है 2 बटा 3 है, बटा में दिया हुआ 5 बटा 4, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 3
ये 5/4 है तो ऊपर हो जाएगा क्या 4/5। ठीक है, तो ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 15। ऊपर के गुना ऊपर के साथ गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे। तो गुना है तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ, नीचे का गुना नीचे के साथ। याद रहे ये हो क्या है एग्जाम्पल किसका, तो बगल में जो फॉर्मूला लिखा है उसका। अब तुम बनाना sin 60 प्लस cos 60 दिया हुआ है तो उसको जोड़ो कितना होगा उसके बाद बनाना। जैसे 9 का हम 2 बना देते हैं, 9 का हम क्या है 2 बना देते हैं। तो उसमें 2 में क्या है कि cos 60 डिग्री प्लस में 1 है बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1 है। तो इसका वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस 1 हो गया बटा में है cos 60। तो cos 60 होता है 1/2 माइनस में है 1। तो इसको देखिए तो यहाँ पर जोड़ते हैं, इधर 1/2 प्लस में है 1, इसको जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर होगा 2, ये हो जाएगा तो क्या 3 बटा हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर हो गया क्या हमारा 3 बटा में 2, इसके बटा में कितना हो गया। अब इसका हल करो, इस वाला का हल करो तो 1 - 2, तो यहाँ पर जाएगा 2, भिन्न के घटाव है तो 1 - 2, तो कितना हो गया -1/2। तो -1/2 आया इक्वल टू हो जाएगा 3/2 गुना, देखो 1/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1 माइनस में। देखो माइनस बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 गुना 3 कितना हो गया 6, 6/2 और ये माइनस में तो ये कितना हो जाएगा 6/2 हो गया, माइनस में तो हो जाएगा -3। आंसर कितना हो गया -3, इसका आंसर हो जाएगा। कितना का था देखो ऑप्शन में दिया हुआ था -2 -3 3 और 2, तो हमको कितना आया -3, तो ये हमारा ये आंसर होगा। चलो 18 में से हम कुछ बना देते हैं। एक बार 18 जाते हैं, 18 में से हम बनाते हैं 18 से बनाते हैं 5 नंबर, 18 का बनाते हैं 5 नंबर। बाकी बात तुम बनाएगा 1 2 3 और 4, 5 नंबर हम बनाते हैं। तो 5 में क्या दिया हुआ है tan 30 डिग्री है, ठीक है, इंटू पॉइंट मतलब इंटू है, ठीक ना, गुना में ये गुना सेक कितना है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री है, प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। कोई दिक्कत ना, डिग्री दिक्कत है, ठीक है। और tan 60 कितना होता है तो होता है √3। सेक 45 निकालना है, देखो यहाँ पर सेक 45 कितना है, सेक 45 है √2, सेक 45 कितना है √2 है, सेक 45 है √2, ठीक है, प्लस tan 60 कितना हो गया
√3 और सेक 30 देखो सेक 30 तो 2/√3 गुना 2/√3। तो यहाँ पर √3 कितना हो गया √6, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस √3 गुना √2 तो हो गया √3 गुना 2 बटा में हो गया √3, तो √3 से √3 खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया √6 और प्लस में 2। तो इसका हो गया मान, ये बोला है मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आंसर में दिया है लेकिन 2 + √6 2 + √6 बटा दिया हुआ 3 2 + √6 बटा में दिया हुआ है 3। देखो क्या गलती होगा, 10 30 10 + 10 60 31, गलती तो है ना कीजिए। देखो 10 30 का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ √3, जो गलत है 1 बटा क्या होता है √3 होता है, तो गलती किसने किया, हमने। तो चलो फिर से इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 30 होता है 1 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 45 कितना देखें हम √2 प्लस में है 10 60 होता है √3, ठीक है, गुना सेक 30 कितना है तो 2/√3। तो ये √3 से √3 खत्म हुआ क्योंकि ये गुना में है, तो कितना हो गया बच्चों 2 प्लस देखो 2 ये वाला है 2 प्लस, अच्छा यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, √2 बटा √3 यहाँ पर +2 ये वाला। अब देखो इसमें इस टर्म में तो है नहीं, तो इसमें क्या किया है √3 नीचे, तो बोले थे √3 हटाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं इसको 2 + √2 बटा में √3 गुना बटा नीचे √3 में √3 से गुना कर देते हैं, तो नीचे √3 क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 + √6 और 3 गुना √3 तो आ जाएगा 3। तो हमारा ये आंसर है और ये आंसर मैच कर रहा है। चलो इसका वैल्यू गलती लिखा गया था, इस कारण गलती क्या होगा, गलती हो गया, तो मान याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। तो 18 का देखिए 1 2 3 4 5 सब मान लीजिएगा। 19 में भी दिक्कत नहीं है, 19 को कोशिश कीजिएगा बना लीजिएगा। तो 19 में हम एक बनाते हैं, 19 का हम बना देते हैं आपको कितना, चलिए लास्ट बना देते हैं 100 नंबर, 11 में बना देते हैं। तो 11 में है कितना 4 बटा में है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos स्क्वायर कितना दिया हुआ है 30
माइनस साइन स्क्वायर 45, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 4 दिया हुआ है। tan 60 कितना होता है बच्चों? तो ये होता है √3, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ले देते हैं √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। फिर यहाँ देते हैं क्या, फिर यहाँ देते हैं प्लस 1/cos स्क्वायर 30 है। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ जाएगा √3/2 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या कि यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद करेंगे क्या, माइनस साइन स्क्वायर 45। तो साइन 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2। तो 1/√2 का क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो 4 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे हम, √3 गुना √3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक ना। प्लस में क्या है, देखो √3 का इसका होल स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, √3 गुना में √3 बटा में दिया हुआ है 2 गुना 2। तो ये कितना होगा 3, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो मतलब कितना आ गया 3/4। तो इसको हटा लेते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/4। देखो यहाँ पर 1/3/4। तो देखो 1/3/4 तो 4 ऊपर जाएगा, हम पिछले बार बता चुके हैं। तो कहाँ बताए हैं वो देख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 4, तो हो जाएगा ऊपर 4, नीचे जाएगा 3। यहाँ पर देखो ना बताएं, यहाँ पर देखो ये सीधा जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर क्या है 1 है उसमें क्वेश्चन में, यहाँ पर है 3 और नीचे है 4। तो ये 4 मारेगा ऊपर से गुना होगा, तो 1 गुना 4 कितना होगा, 4 ही होगा। और जो नीचे हो जाएगा तो क्या होगा 4/3। ये हम बताए हैं उस क्वेश्चन के पर्पज से, ठीक ना। चलिए किधर गया ये, और फिर बच्चा कितना 1/√2। तो 1/√2 गुना 1/√2। अच्छा 2 बार क्यों लगते हैं, तो क्योंकि होल स्क्वायर इसलिए 2 बार गुना होता है। तो हो गया 1/√2 गुना √2, तो हो गया 2। तो प्लस में कितना हुआ 1/2, माइनस में ना, माइनस में 1/2। और इसको भिन्न के जो बना, भिन्न के जोड़ घटाव सब है, ये है 3, ये है 3 और ये है 2। तो 3 से लगाइए तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। गुना कीजिए 2 गुना 1, 3 गुना 1, 3, 3 गुना 1, 3, 3 गुना 6। तो कितना आ गया 6 आ गया। तो बराबर क्या देंगे, यहाँ पर 6 है। तो 3 से लगाइए 6 में, तो कितना कटेगा 2। वो 2 किस में गुना होगा, तो 4 में इसमें गुना होगा। तो 2 गुना 4 कितना हो गया 8 हो गया। प्लस यहाँ भी 8 हो जाएगा। और 2 से गुना कीजिए 6 में, कितना होगा 3 बार में होगा। ये 3 किस में गुना हुआ, तो 1 में गुना हुआ। तो 3 गुना 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो माइनस क्या आ गया 3। तो 8 8 16, 16 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों 13। तो यहाँ पे आएगा 13, 13 बटा में क्या 6, ये बाटा का चिन्ह 13 बटा में 6। हम देखो 13/6 के आंसर में क्या लिखा है, पूर्णांक के रूप में। तो पूर्णांक कैसे लिखते हैं, जैसे ये 13/6 है ना, तो इसको पूर्णांक में लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2
यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये बनता कैसे है बताते हैं। 6 गुना 2 और 2 प्लस 1, ऊपर जो है उसको जोड़ते हैं और जो यहाँ पर है उसको गुना कर देते हैं। तो 6 गुना 2 12, ऊपर 1 और नीचे जो है 6, वो 6 ही लिखा है। तो पूर्णांक में लिखा आता है ऐसे, ठीक है। तो आंसर पूर्णांक में दिया होगा। इतना लिख देगा तो आंसर तुमको जितना मार्क्स का होगा उतना मार्क्स मिल जाएगा। तो 19 का बाकी बात बताना। अगले क्लास में 20 से लेके 26 तक पूरा कंप्लीट बता देंगे। और क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाएगा तभी समझ में आएगा, तो हवा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है।